गेट पे गाड़ी नहीं थी, हम वक्त पर पहुंच नहीं पाए, शर्म की बात है। हम शायद लेट हो गए, अल्लाह उन्हें खैरियत से पहुंचा दे। इंशाअल्लाह। खुशामदीद नजीब सर। बेटी हमारे मेहमान चले गए? थोड़ी देर पहले ही गए हैं नजीब सर। तो ऐसे कहो हम पहुंच नहीं पाए। आप उदास मत हो मिस्टर नजीब, फोन करके उन्हें अलविदा कह दीजिएगा। मिस्टर नजीब। हाँ बोलो मरवत। इकबाल मैडम ऊपर वाले ड्राइंग रूम में आपका वेट कर रही हैं, उन्हें आपसे कोई बात करनी है। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ होगा? इजाजत है, मैं इकबाल मैडम से मिलकर आता हूँ। जरूर। कैसी हो मरवत? ठीक हूँ जमरुद मैडम। इकबाल मैडम, खैरियत है? आपने कहलवाया बात करनी है। यहाँ तशरीफ रखिए मिस्टर नजीब। आपने जो कहा था मैं उसके बारे में कल रात से सोच रही हूँ नजीब। किस बारे में इकबाल मैडम? समरुत मैडम के साथ जबरदस्ती के निकाह के बारे में। दरअसल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरा ही रवैया खुद गर्जाना था। मुझे पता है कि मैंने आपको किस मसले में डाल दिया है। अब आपको तंग करने के लिए मुझे मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता, इसीलिए मैंने फैसला किया है चिनार को बुला लेते हैं और उसे बता देते हैं कि उसके बाप आप हैं। इकबाल मैडम, मिस्टर नजीब, ये चिनार के लिए भी बेहतर होगा। आप देख नहीं रहे मेरा बेटा रोज एक नई मुसीबत के साथ उलझता है। मुझे हक नहीं है कि मैं उसे उसके बाप की शदीद जरूरत के जमाने में भी उसे आपसे दूर रखूं। बेहतर होगा कि उसे बता दें कि आप ही उसके बाप हैं। मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और आप भी इस बेमानी शादी से जान छुड़ाकर उस औरत से तलाक ले लेंगे आप। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ मिस्टर नजीब, मैं अपनी मोहब्बत को उस औरत के साथ नहीं देख सकती। आपने मुझे झूठी जिंदगी दी। चिनार फिर अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? उसके पांव के नीचे से जमीन खिंच जाएगी। क्या आपने ऐसा सोचा है इकबाल मैडम? सोचा है मैंने जनाब। मैंने सिर्फ अपने बेटे ही के बारे में नहीं, आपके बारे में भी सोचा है मिस्टर नजीब। और मैं जितना इसे छुपाती हूँ, बार बार मुझे गुनाह का एहसास होता है मिस्टर नजीब। आप खुद सोचिए, हम इसको कब तक छुपाएंगे? चिनार अब इस काबिल हो गया है कि वो इस बात को संजीदगी से ले सकता है। ये हम दोनों का गुनाह है। नहीं मिस्टर नजीब, मुझे सब मालूम है। आप सिर्फ मेरे डर की वजह से एक नापसंदीदा शख्स के साथ रह रहे हैं। कल रात आपने खुद ही कहा था, जिस जहन्नुम में हम सब रह रहे हैं
ہمارے لیے بہت بڑا عذاب بن چکا ہے مسٹر نجیب. چنار کو سب معلوم ہو جائے پھر وہ جو چاہے فیصلہ کرے. کم از کم ایک طرف تو ہم ہو جائیں گے. اس عذاب کی زندگی تو نہیں گزاریں گے. زمرد کی صورت میں یہ عذاب تو میرے سر سے ٹلے گا. مجھ سے وہ عورت بالکل برداشت نہیں ہوتی. مجھے سکون چاہیے. میں نے سوچا تھا کہ میں باپ کے طور پر اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ نے منع کر دیا. اور اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے، جب زندگی نئے سرے سے شروع ہو گئی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اسے یہ سب بتانا مناسب رہے گا. اب جبکہ کمپنی کی بھی پوری ذمہ داری اس کے کاندھے پر ہے اور اس نے اپنی نئی شادی شدہ زندگی اس نے دوبارہ شروع کی ہے، وہ یہ سب سچائی سن کر پریشان ہو جائے گا اقبال میڈم. اس طرح تو ہم دونوں کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے اعتماد کھو دے گا اور یہ ہمارا نقصان ہوگا. ہم دونوں کو مل کر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے آپ دونوں کا خیال ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا اس بارے میں. چھپانے سے کیا ہوا؟ وبال پہ وبال آئی جا رہا ہے مسٹر نجیب. اور اب میں اسے بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اقبال میڈم. نہیں صرف اس لیے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آپ ایک چڑیل کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. کل شام آپ نے اپنے منہ سے مجھ سے کیا کہا تھا؟ جس جہنم میں آپ ہیں وہ ہم سب کو قید کر رہا ہے. اس جہنم سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے. کھول دیجئے حقیقت کو. آزاد کر دیجئے سب کو. سب کو حق ہے کہ وہ سچ کو جان لیں. میں ہرگز اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کروں. اقبال میڈم، آپ نے یہ چنار کے ساتھ کیسے کیا؟